हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम वर्ब सीरीज पे काम कर रहे हैं और वर्ब सीरीज के तहत हम वर्ब के डिफरेंट एंगल्स और एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट नॉन फाइनाइट विद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की भी दो ब्रांचेज होती हैं, जैसे हमने बताया कि इन्फिनेटिव विदाउट टू और विद टू इन्फिनेटिव होता है कि टू के बिना वर्ब की पहली फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ये कि टू और विदाउट टू दो ब्रांचेज होती हैं। तो दो ब्रांचेज में से दो एंगल्स होते हैं। उसमें पहला एंगल क्या था हमारा कि बिना टू के हम वर्ब का इस्तेमाल कब करें, और दूसरा आज हम जो डील करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है विद टू कि टू इन्फिनेटिव यूज़ कैसे करें, नॉन फाइनाइट का टू इन्फिनेटिव यूज़ कैसे करें। टू इन्फिनेटिव, अब टू इन्फिनेटिव का मतलब समझे हम। टू इन्फिनेटिव, तो टू इन्फिनेटिव का मतलब समझने के लिए चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। हम कहाँ कहाँ यूज़ करें हम टू इन्फिनेटिव? टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म कहाँ लगाएं कि आफ्टर नो, कंसिडर, थिंक, फील। कुछ सर्टेन वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जैसा कि नो, कंसिडर, थिंक, फील। इनके साथ जब भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, इनके साथ जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं और इनके साथ हम अगर नॉन फाइनाइट का प्रयोग करेंगे तो हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम ये बात करें कि आई नो हाउ टू स्विम, I know how to swim. He knows how to make food. He knows how to make food. He considered him to be a wise man. He considers him to be a wise man. अगर फील का कहें तो हम कहेंगे I feel to live now. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि इन वर्ड्स के दिए हैं। तो कुछ सर्टेन वर्ब्स होते हैं, उन वर्ब के बाद जैसे हमने यहाँ पे वर्ब्स बताई हैं कौन सी नो, कंसीडर, थिंक, फील। तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम अगर कोई नॉन फाइनाइट यूज़ करना हो, हमें इनके साथ कोई वर्ब यूज़ करनी हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा टू इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे इस एग्जाम्पल में नो इज द वर्ड एंड वी शैल यूज हियर टू स्विम। एंड सेकेंडली he knows, I repeated this, he knows how to make food। तो यहाँ पे knows वर्ड जो है इसके साथ हमने to make, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, टू इन्फिनेटिव का यूज किया। अब यहाँ पे he considers him to be a wise man, यहाँ consider is the verb and consider के साथ हमें जो वर्ब यूज करनी है वो नॉन फाइनाइट के तहत टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे हम। I feel to live, अब फील के साथ हमने टू लीव का यूज़ किया है। तो ये जो यूज होता है, सबसे पहला यूज क्या होता है हमारा कि ये जो वर्ब के बाद जो हम एक वर्ब को दूसरी वर्ब से कनेक्ट जब करते हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं। ओके, जो सेकंड हमारा रूल है इसके बारे में, टू इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम। तो सेकंड रूल क्या कहता है हमारा कि जब एक सेंटेंस में हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं ए नाउन और प्रोनाउन के तौर पे, और उसको हम आगे उसका एडजेक्टिव बनाएंगे, तो भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। अब वो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ही गेव मी। अभी ध्यान रखें कि ए नाउन और प्रोनाउन के एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसके एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं क्या, जैसे ही गेव मी वाटर टू ड्रिंक। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब है, गेव मी वाटर। तो यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है ये भी नाउन है हमारा, वाटर भी। अब इसके बाद जो हमें एडजेक्टिव के तौर पे पानी, कौन सा पानी, पीने वाला पानी, पीने के लिए पानी। तो यहाँ हम ये हमारा जो नाउन है, इस नाउन के एडजेक्टिव के तौर पे भी हम, इस प्रोनाउन के एडजेक्टिव के तौर पे भी हम क्या कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करें। इन द सेम वे आई लेफ्ट द स्कूल टू गो। अब यहाँ पे लेफ्ट हमारी वर्ब है,
तो आप एक चीज़ को हमने आपको बताया है पहले कि जो सब्जेक्ट होता है वो किसका होता है, वो वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट का जो हमारा, ये वर्ब का हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये एक नाउन है, द स्कूल। अब इसको भी हम क्वालिफाई करने के लिए इस वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस द स्कूल जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके बाद जो हम एडजेक्टिव के तौर पे इस वर्ब का यूज कर रहे हैं, ये भी एक टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। इन द सेम वे राम क्विट द थ्रोन टू गो टू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे क्विट वर्ब है और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा नाउन है। वर्ब के जस्ट आफ्टर दैट अगर नाउन का यूज कर दिया हमने, तो नाउन के बाद जो वर्ब यूज होगी वो हमारी क्या होगी, एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगी। तो हम यहाँ पे इस एडजेक्टिव के तौर पे यूज करने के लिए भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। थ्रोन इज ए कॉमन नाउन। थ्रोन जो कॉमन नाउन है, नाउन के बाद जो वर्ब का यूज हो रहा है वो क्या है, टू इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखें। तो इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वर्ब के बाद जो हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं और उसके एडजेक्टिव के तौर पे जो वर्ब का प्रयोग होगा वो टू इन्फिनेटिव के तौर पे वर्ब का प्रयोग होगा, टू इन्फिनेटिव के तौर पे वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये था हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल कहता है कि नाउन प्रोनाउन के एडजेक्टिव के तौर पे भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड जो हमारा रूल है वो आफ्टर ए वर्ब एज एन एडवर्ब। एक वर्ब के बाद भी, एक कोई भी वर्ब होती है उसके बाद भी एडजेक्टिव के एडवर्ब के तौर पे, क्योंकि वर्ब का तो एडजेक्टिव जो होता है वो एडवर्ब होता है, कि जो वर्ब के जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे इस वर्ब के बाद भी जो हम एडवर्ब के तौर पे प्रयोग करते हैं, कैसे, जैसे आई वांट टू सी। आप ये हमने कंपैरिजन के तौर पे यहाँ पे दो पार्ट लिखे हैं। एक तो यहाँ देखिए स्कूल के बाद टू गो है, वाटर के बाद टू गो है, ये नाउन है और ये क्या है, ये वर्ब है हमारी। नाउन का एडजेक्टिव, ये हमारे नाउन के बाद एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे वांट के बाद टू सी लगाएंगे। अब आई वांट टू सी, ये वर्ब के तुरंत बाद अगर हम इसका प्रयोग करें तो ये भी एक विशेषता बता रहा है किसकी, आई वांट। क्या वांट, वांट को क्वालिफाई कर रहा है, दिस वर्ड इज क्वालिफाइंग वांट। सो दिस वर्ब इज टू इन्फिनेटिव इज क्वालिफाइंग वांट। इट मीन्स एक वर्ब को जो क्वालिफाई करने वाला होता है वो एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होता है। तो एक वर्ब के एडवर्ब के तौर पे भी हम किसका यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ही वेंट टू वॉच द मूवी, ही वेंट टू वॉच द मूवी। तो इस सेंटेंस में भी क्या है कि वेंट के साथ हम टू वॉच लगा दिया। आई लेफ्ट द स्कूल टू ड्रिंक वाटर, ये हमारा इसका पार्ट है। आई गो टू सी द गेम, मैं गेम देखने जाता हूं। तो क्या है कि आई गो टू सी, क्या है कि गो को क्वालिफाई करने वाली वर्ब है, एडवर्ब हो गई। आई गो टू सी का मतलब क्या होता है, सी इज एन एडवर्ब हियर, एन एडवर्ब टू वर्ब। तो यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं कि एक वर्ब के बाद एडवर्ब के तौर पे भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक वर्ब का एक एडजेक्टिव होता है ऑलरेडी, तो उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि हैप्पी होता है, हैप्पी, अमेज्ड, ग्लैड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक ये यूज किया है कि आई वॉज हैप्पी टू सी मी, he was happy to see me, या happy is adjective here and after adjective this is to see, टू इन्फिनेटिव। तो आफ्टर एन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है। यहाँ पे ये जो है ना एडवर्ब का काम करती है, ये ध्यान रखें। ये टू सी इज एडवर्ब हियर, किसका एडवर्ब है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या है हमारा, हैप्पी। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताता है। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव सेपरेटली, दोनों का अलग अलग से विशेषता बताता है। जैसे कि हम कई बार यूज करते हैं सेंटेंस में, हम रेगुलरली यूज करते आ रहे हैं। तो ही वॉज हैप्पी टू सी मी, यहाँ पे हैप्पी इज ए वर्ड दैट इज एडजेक्टिव एंड आफ्टर एडजेक्टिव इफ वी आर यूजिंग व्हाट any type of non-finite verb then we shall use to infinitive here. So adjective आपको कुछ बता दिया हमने। एडजेक्टिव में कौन से एडजेक्टिव बताए, जैसे कुछ एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, हैप्पी है, ग्लैड है, सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है। तो ये कुछ ऐसे अमेज्ड वर्ड है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ रूल सेज दैट आफ्टर टू दिस वर्ड इज समटाइम वी in Indian accent we speak this word, we pronounce this word as two, but th is not any sound, not a sound in English.
इंग्लिश में ठ नाम की कोई साउंड नहीं होती, तो दिस वर्ड इज आल्सो टू। सो आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब वी यूज टू इन्फिनेटिव। जैसे हम कहेंगे ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस। हम क्या कहेंगे, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट इट, कि इसको उठाने में सक्षम है। ही इज टू वीक टू, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ सेंसेस में भी देयर, कि ही इज टू वाइज टू हैंडल द सिचुएशन, ही इज टू ब्रिलियंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इन बोथ सेंस वी यूज टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। इट इज टू हॉट टू गो आउट, टू गो आउटसाइड, बाहर जा, इतना गर्मी है कि बाहर जाया नहीं जा सकता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन बोथ सेंसेस वी कैन यूज टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। सो टू जब प्रयोग होता है और उसके साथ कोई एडजेक्टिव यूज हो जाए, देन वी शैल यूज टू इन्फिनेटिव। क्या यूज करेंगे हम, टू इन्फिनेटिव। ओके स्टूडेंट, ये अभी तक हमने 5 नियम किए। छठा नियम क्या कहता है कि जब कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में दिया गया हो, एडवर्ब सेंटेंस में दिया गया हो और उसके बाद इनफ का प्रयोग हो, छठे नियम में हम कहेंगे किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है ना, उसके बाद इनफ दिया गया हो, इनफ दिया गया हो, तो भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इज एडजेक्टिव हियर, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी दिस बगेज। इनफ के से पहले अगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के तुरंत बाद इनफ है तो हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। एक और हमारा जो है ना, इसका एग्जाम्पल नियम कहेंगे हम या एग्जाम्पल कहें हम, एक नियम और है कि जब सेंटेंस, 2 सेंटेंस होते हैं, 2 क्लोज होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, या हम कहें कि 2 सेंटेंसेस होते हैं और दोनों सेंटेंसेस में अगर सेम सब्जेक्ट है, जैसे हम एक सेंटेंस कहेंगे, 2 क्लॉजेज को ऐड करने के लिए भी हम करते हैं। 2 क्लॉजेज को अगर नियम की बात करें, 2 क्लॉजेज को ऐड करने की बात करते हैं, उनको अगर हम जोड़ने की, ज्वाइन करने की बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारा, ही वेंट टू स्कूल, ए सेंटेंस इज देयर। सेकेंड सेंटेंस, ही वांटेड टू सी द क्लास। 2 सेंटेंसेज आर देयर। अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कनेक्ट, टू इन्फिनेटिव से कनेक्ट करेंगे। ही वेंट टू स्कूल, अब इसको हम, सब्जेक्ट हमारा सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य ही वेंट टू स्कूल टू सी द क्लास, सो दिस विल बी टू सी इज हियर टू कनेक्ट बोथ सेंटेंसेज। इन दोनों सेंटेंसेज को कनेक्ट करने के लिए ये टू इन्फिनेटिव, पहले भी टू इन्फिनेटिव था ये, लेकिन यहाँ पे अब ये टू इन्फिनेटिव। अभी तक क्या था, ही वेंट, वेंट का एक एडजेक्टिव के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा था। ही वेंट टू स्कूल, ही वांटेड टू सी, वांटेड के बाद टू लगाने से का मतलब क्या था कि वांटेड के एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा था। बट यहाँ पे अब ये जो है, यहाँ पे क्या है, हम दोनों के दोनों क्लॉजेज को, दोनों सेंटेंसेज को कनेक्ट करने के लिए हम इसका टू सी का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये टू सी, अभी तक तो क्या था कि वर्ब का क्या था, एडवर्ब था ये, और अभी क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा नाउन के एडजेक्टिव के तौर पे ये यूज हो रहा है। ये ध्यान रखें, अभी तक ये एडवर्ब था, अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। अब ये 2 कनेक्ट होने के बाद इस हमारे नाउन को क्वालिफाई करेगा, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये कुछ एक ऐसे रूल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया, वाइडली डिस्कस किया। अब इसके बाद कुछ ऐसा है जो बहुत ही विशेष है और जानना बहुत ज़रूरी है। इन्फिनेटिव जो होता है वो एक वर्बल नाउन होता है। वर्बल नाउन होता है, वो सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, वो प्रीपोजिशन के तौर के बाद भी यूज़ हो सकता है, वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो सकता है, और वो जो है ना एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, और हम ये कह दें कि एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे यूज़ होते हैं, 5 या 6 ऐसे पर्टिकुलर यूज़ होते हैं जिनको आप बहुत कम जानते हैं या जान पाते हैं। इसको हम अगले लेक्चर में आपके सामने रखेंगे, तो तब तक के लिए इनको सीखते रहिएगा। कोई क्वेरी आती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।